वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। कार ड्राइविंग टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात की और टेस्ट की सहूलत के बारे दरियाफ्त किया है। शहरियों ने कार ड्राइविंग टेस्ट में ताखीर के हवाले से शिकायत की। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस। कज़ाफी स्टेडियम कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आज ही 8 सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का कहना था कि खिदमत मरकज में कार ड्राइविंग टेस्ट की सहूलत के साथ कज़ाफी स्टेडियम में भी मजीद 8 सेंटर्स बनाए जाएं। रश के खात्मे के लिए मजीद सेंटर्स का कयाम फिल फौर अमल में लाया जाए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान को इस ज़मन में फौरी हिदायत जारी कर दी हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अवामी खिदमत का नॉन स्टॉप मिशन वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी रात के PIC और सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने 3 घंटे तक PIC की नई इमरजेंसी और सर्विस अस्पताल के अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने नई इमरजेंसी मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की, इलाज मुआलजे की सहूलतों के बारे में पूछा और वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने मरीजों से मुफ्त अद्वियात और मुफ्त टेस्ट की सहूलतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीजों का इलाज मुआलजे की सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद का जारी पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ देहातों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने दौरान विजिट पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक पोलियो मुहिम 12 जनवरी तक जारी रहेगी। जारी पोलियो मुहिम के दौरान 2,80,000 से जायद बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स सख्त मौसम में कौमी फरीजा सरअंजाम दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वालिदैन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से महफूज रखने के लिए हुकूमती इदारों के साथ ताउन करें। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का सूबा भर में ड्राइविंग स्कूल का कयाम का अमल जारी है। साल 2023 में सूबा भर में 75 नए ड्राइविंग स्कूल बनाए गए। साल 2022 तक पंजाब में सिर्फ 34 ड्राइविंग स्कूल थे। पंजाब भर ड्राइविंग स्कूल्स का दायरा कार बढ़ाकर 111 कर दिया गया। साल 2022 में ड्राइविंग सीखने वाले शहरियों की तादाद सिर्फ 17,219 थी, जबकि गुज़श्ता साल में 43,146 शहरियों ने ड्राइविंग की तरबियत हासिल की। साल 2023 में 19,425 खातीन ने ड्राइविंग स्कूल से तरबियत हासिल की। गुज़श्ता साल खातीन ने मोटरसाइकिल और कार की तरबियत हासिल की। ये बहुत खुशाइंद बात है कि हमारी खातीन खुद मुख्तार ड्राइविंग की तरफ आ रही हैं और तलबा तालिबात की मसरूफियत को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटीज के अंदर ड्राइविंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल जारी है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के 37 असिस्टेंट्स ट्रैफिक और असिस्टेंट्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और ट्रैफिक पुलिस के 37 असिस्टेंट्स को पहली बार महकमाना तरक्की दी गई है। रैंक लगाने की तकरीब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्कद हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CTO लाहौर अमारा अतहर की ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन करके तकरीब में शिरकत। तकरीब में DIG एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर इनाम वहीद, AIG एडमिन साहबजादा बिलाल उमर, AIG इंस्पेक्शन शाइस्ता नदीम समेत सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर अफसरान ने एहलकारों को सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट ओहदे पर प्रमोशन के रैंक लगाए और IG पंजाब ने 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी करने के हामिल 20 ट्रैफिक अफसरान और एहलकारों में नकद इनामात और तारीफी असनाद भी तकसीम की है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सांगला हिल में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। मज़ीद जानते हैं सांगला हिल से अपने नुमाइंदे शेर अफगन चद्दड़ से। जी शेर अफगन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सांगला हिल में भी इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी है। आज पोलियो मुहिम का दूसरा रोज है। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। पोलियो वर्कर जो हैं वो सख्त सर्दी में पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाने के हवाले से पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं
5 रोजा मुहिम के दौरान तहसील संगलैल में 43,641 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर कैंप लगाए गए हैं, जहां पर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में वालिदैन से भी अपील की जा रही है कि वो अपना किरदार अदा करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं और उम्र भर की मजदूरी से बचाएं, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। जी मुल्तान में अब कारोबार होगा तो डीएचए मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। आप जगह बनाएंगे तो जगह बन जाएगी। शेख साहब, अगर आज फैसला नहीं किया तो कल महंगे दामों खरीदना पड़ेगा। आप देख लेना, DHA मुल्तान शहर का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ बन जाएगा और हम देखते रह जाएंगे, क्योंकि मुल्तान में अब अगर कारोबार होगा तो DHA मुल्तान में होगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। कसूर डिप्टी इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर पंजाब लाहौर मियां सालेक जलाल का सालाना इंस्पेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर का दौरा DIG ने परेड का बाकायदा मुआयना किया है। कसूर मियां सालेक जलाल ने डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर की सालाना इंस्पेक्शन की परेड ग्राउंड में DIG को सलामी पेश की गई और DIG ने परेड का बाकायदा मुआयना किया। DIG ने गार्ड की परेड और राइफल एक्सरसाइज को बेहद सराहा है। DIG ने परेड ग्राउंड में किट परेड का मुआयना किया। मुलाजिमीन की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज से लगाई गई किट परेड को बेहद सराहा गया और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पर DIG ने शाबाश भी दी है। DIG ने जेल के इंतजामिया पर इत्मीनान का इजहार किया और सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर में यूरिया खाद की ज़ख़ीराअंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब नादिर चट्ठा की ज़ेर निगरानी किसानों के मुआशी इस्तेहसाल में मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए शोबा ज़राअत तोसी के तहत जारी कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी ला रहा है। 4 जनवरी से 6 जनवरी 2024 तक यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और इसके दौरान 260 डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया और 123 अफराद के खिलाफ FIRs का इंदराज किया गया है। 59 अफराद मौके पर गिरफ्तार किए गए। 138 अफराद को जुर्माने आयद किए गए जुर्मानों की कुल मालियत 30,15,500 रुपए है। 2,654 यूरिया खादों की बोरियां जब्त कर ली गई हैं। बन्नू से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि टाउनशिप बन्नू में तहसील चेयरमैन सब डिवीजन वजीर मलिक मस्तू खान की क़यादत में सब डिवीजन वजीर के कौमी मशीरान की जानिब से शेर आजम खान वजीर की हिमायत में तकरीब मुनक्कद की गई। साबिक सूबाई वजीर और JUI के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का P के 99 शेर आजम खान वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि हमसे शिकस्त की हैट्रिक मुकम्मल करने के बाद अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर ने तो सियासत को खैरबाद कह दिया है, लेकिन एक सियासी नातजुर्बाकार कारोबारी शख्सियत को टिकट दिया है और अवाम उन्हें भी ऐसे ही शिकस्त देंगे। मलिक मस्तू खान ने कहा कि पहाड़ों के लोगों का वादा है कि मैं भी पहाड़ की तरह मजबूत होता हूँ। वजीर सब डिवीजन के 9 अक़वाम के ये सिर्फ मुशीरान आए हैं जिनका ये वादा है कि वो ज़ेरे सब डिवीजन के किताब के अलावा किसी और निशान पर मुहर नहीं लगाएंगे। लकी मरवत के इलाका पहाड़ खेल के अवाम का अनोखा इक़दाम। आम इंतखाबात में वोट सराय गंभेला था पहाड़ खेल तक सड़क की तामीर के साथ मशरूत कर दिया। इस सिलसिले में विलेज काउंसिल पहाड़ खेल थल 1 के चेयरमैन हाजी मलिक आदम साज खान की रिहाइशगाह पर एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें इलाके के मशीरानों और विलेज काउंसिल पहाड़ खेल थल 1 के तमाम देहातियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन हाजी आदम साज ने
सराय गंबेला से लेकर पहाड़ थेल तक रोड इलेक्शन से कबल तामीर का एजेंडा पेश किया और कहा गया कि पहले रोड दो और बाद में वोट लो। दो टोक अल्फाज पर सब गांव वाले मुत्तफिक हो गए। बाद में चेयरमैन ने तमाम मुशीरानों का शुक्रिया अदा किया। मीर इंशा बाजार ताजर बरादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जनवरी 2024 तक मीर इंशा बाजार ताजर बरादरी का मुआवजा चेक जारी न किया तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। मीर इंशा बाजार ताजर बरादरी के चेयरमैन सनाउल्लाह खान ने साथियों के हमरा मीर इंशा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ताजर बरादरी की 2018 में मुआवजा रकम मंजूर हुई, लेकिन अभी तक हमें रकम नहीं मिली। हम आज तक ख्वार हो रहे हैं। पहले हमने बताया कि वेरिफिकेशन के बाद मुआवजे की रकम जल्दी दी जाएगी। आपके मुआवजे की रकम का बयानिया इससे अप्रूवल हो गई है और मालूमात के मुताबिक काबीना से अप्रूवल हो गई है। हम वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतजामिया आला अफसरान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि रवा हफ्ते सोमवार 15 जनवरी तक ताजर बरादरी के मुआवजे के चेक जारी करें, वरना ताजर बरादरी सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पन्नू ने इंतखाबी मुहिम का आगाज ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजिद वहीद के जरगा हॉल से कर दिया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला पन्नू और तमाम ज़ेली शाखों का इजलास ज़िला जनरल सेक्रेटरी हाजी वहीद खान के जरगा हॉल में मुनक्कद हुआ, जिसमें कारकुनों और इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों ने शिरकत की है और सब ने अपनी अपनी राय पेश की। इजलास से खिताब करते हुए हाजी वहीद खान, मौलाना सैयद नसीम अली शाह और दीगर ने कहा कि पार्टी इस वक्त मुश्किलात में है और ऐसे में हमें अपने दरमियान इख्तलाफात दूर करके मुश्तरका रिवायती हरीफ के खिलाफ यकबाज होना होगा। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको एक अफसोसनाक खबर से अपडेट करें। इंडस हाईवे पर रिक्शा और बस में तसादुम, 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। तौसा शरीफ के नवाही इलाके हिट्रो मोड़ के करीब इंडस हाईवे पर बस और रिक्शा में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में जफ़र इकबाल और खलील अहमद शामिल हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम ने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा मुंतकिल कर दिया, जहाँ जख्मों की ताब न लाते हुए दोनों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। खबर शामिल करते हैं तौसा शरीफ से, जहां उम्मीदवार बराए MNA सरदार फयाज खान इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए। मोअज़्ज़िन इलाका से मुलाकातें की और मुंतखब होने के बाद इलाके की पस्तगी दूर करने की यकीन दहानी भी कराई है। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उम्मीदवार बराए NA 183 तौसा शरीफ सरदार फयाज खान मलगानी इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में हल्का के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए, जिनमें मोरझंगी, पत्तीवाला, दाऊमोड़, टिबी कैसरानी, रेले और दीगर शामिल हैं। यहाँ अपने मुअज़्ज़िन इलाका मलिक मंजूर मलाना, मलिक शफकत मलाना, मलिक नदीम मलाना, चेयरमैन जुल्फ़कार मलाना, हाजी सैफुल्लाह मलाना, मलिक बशीर, मलिक फयाज, मलिक रहमतुल्लाह, मलिक सफ्तैन सांगी, सैयद नक्की शाह, नादिर खान, फर्रुख खान, ज़हूर खान कुलाची, सूबेदार जहांगीर खान लाशारी, सजाद खान लाशारी और दीगर से मुलाकातें की, जिन्होंने अपनी भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई और इलाके के मसाइल को मिलजुल कर हल करने का अहद भी किया गया। इस मौका पर उम्मीदवार बराए MNA सरदार फयाज खान मलगानी का कहना था कि हम नस्ल दर नस्ल सरदारी और पीरी निजाम में जकड़े आ रहे हैं, मगर दुख की बात यह है कि किसी भी दौर में हमारे खित्ते की पसमानदगी खत्म नहीं की जा सकी। मुंतखब होने के बाद ये लोग इलाके और अहल इलाका को फरामोश कर देते हैं। यही वजह है कि हमारा ये खित्ता आज भी जदीद दुनिया से दूर है। उन्होंने कहा, तुमन कैसरानी और तुमन बुजदार के दूर दराज इलाकों में जिंदगी की बुनियादी सहूलियात तक मुयस्सर नहीं, मकीन पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पीने के लिए साफ पानी नहीं, बिजली, स्कूल, मरकज सेहत तक मौजूद नहीं। आप मुझ पर इत्मीनान करें, इंशाअल्लाह मुंतखब होकर इलाके की पसमानदगी दूर करना मेरी अव्वलीन तरजीह होगा। सुहेल शहजाद, वॉइस न्यूज, तौसा शरीफ।
उधर राजनपुर में जिला भर में पोलियो मुहिम का आगाज, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल। राजनपुर पोलियो टीम्स के लिए जामिया सिक्योरिटी प्लान मुरतब दे दिया गया है। जिला भर 8 जनवरी तक 11 जनवरी पोलियो मुहिम जारी रहेगी। जिला भर में 107 ट्रांजिट पॉइंट और 46 यूनियन काउंसिल में 300 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सर्कुलर रुझान और बंगला कच्छा के इलाकों में भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कच्छा के इलाकों में पोलियो टीम्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कच्छा के इलाकों में पुलिस की रिट कायम हो चुकी है, जहां पुलिस के 500 से ज्यादा नौजवान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। इंतखाबात के सिलसिले में हमदर्द ताजरान ग्रुप के सदर रऊफ खान दरशेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सियासी दबाव की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरदार रऊफ खान दरशेख ने कहा कि अंजुमन ताजरान के इंतखाबात करवाना चाहते हैं तो ठीक, वरना हमदर्द ताजरान ग्रुप और शाहीन ताजरान ग्रुप के तरह मरकजी अंजुमन ताजरान बॉडी बनाकर काम करेंगे। फाजिलपुर शहर में 2 ग्रुप अंजुमन ताजरान के बन गए हैं। जिस ग्रुप की एक्टिविटी ज्यादा होगी, नाम उसी ग्रुप का बनेगा। इलेक्शन कमीशन बनने के लिए तो तैयार रहा, मगर अपना फराइज अंजाम ना दे सका। अगर इलेक्शन कमीशन मजबूत होता और अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझता तो आज फाजिलपुर अंजुमन ताजरान के 2 ग्रुप्स ना बनते। वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। ख्वाबों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया जाता है, और आपकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में खुशियों के मजीद रंग भरने के लिए हम दे रहे हैं हर कदम पर आपका साथ। इट्स अ विजन टू गिव यू मॉडर्न एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल। इट्स अबाउट योर हैप्पीनेस, योर ड्रीम, योर कंफर्ट। इट्स ABS डेवलपर्स। 2015 से अब तक हमारा मकसद ना सिर्फ आपकी तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाना है, बल्कि आपको शरई असूलों के ऐन मुताबिक सूद से पाक एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना है जहां रहे आपका सरमाया बिल्कुल महफूज। तो फिर अपने ख्वाबों को पूरा करने में इतनी देर क्यों? 100% refund policy, no difference in cash and installment, no late payment fine. For more details, contact or email आपका हम पर किया गया एतमाद आज 400% मुनाफे में तब्दील हो चुका है। अल कबीर डेवलपर आपके लिए एक और मौका ला रहा है। अल कबीर ऑर्चर्ड लाहौर के सबसे बड़े KSK गोल्डन इंटरचेंज और मेन GT रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़, जहां पर आपको मिले थीम पार्क और डिज्नीलैंड। बुकिंग का आगाज सिर्फ 2 लाख रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 8,500 से। 0800-11-339। अ प्रोजेक्ट ऑफ अल कबीर डेवलपर्स। DHA मुल्तान तरक्की करेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। 4 और 8 मरला के महदूद कमर्शियल प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी कॉल करें। DHA मुल्तान, द न्यू बिजनेस हब ऑफ मुल्तान एंड साउथ पंजाब। जो लहर है ये मेरा शहर है, मेरा प्यार उड़ती फिरूं मैं। मैं महज एक अदारा नहीं, मुस्तकबिल की रूह हूं। मुस्तकबिल मेरे आज का अक्स है। आज जहां जिंदगी जिद्दत से हमकनार होकर आपके ख्वाबों को तामीर कर रही है। तामीर और ताबीर का ये सिलसिला 7 साल की अनथक मेहनत का समर है। सफारी गार्डन बैनुल अक़वामी सतह पर डेवलपमेंट के बुलंद मेयार का अमली नमूना पेश करने में एक मिसाली किरदार अदा कर रहा है।
बताएं और हमें जानने का मौका दें कि हमारी साल हर साल की मेहनत के नतीजे में आपके लिए तैयार की जाने वाली हमारी तामीरात खुद आपकी नजर में क्या मकाम रखती है, ताकि हम रहें कोशा रवायतों के उस हसीन इम्तिजाज को कायम रखने में जो बनाता है आपकी जिंदगी को अनमोल, खूबसूरत और दिलकश। सफारी गार्डन, मैं हूँ मुस्तकबिल की रूह। कमिटमेंट टू डिलीवरी के अमीन यूनियन डेवलपर्स, कैनाल रोड लाहौर की प्राइम लोकेशन पर यूनियन लिविंग इज रेडी फॉर पोजेशन। लिमिटेड प्लॉट्स इन कैनाल कमर्शियल हब 08,000 9,000 यूनियन लिविंग कैनाल रोड लाहौर। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा विक्टोरिया सिटी एक मुकम्मल जहां 3, 5, 10 मरला 1 और 2 कनाल के रिहायशी ब्लॉक लाहौर कैनाल रोड की दिलकश लोकेशन पर वाक़, जो पुरआसाइश माहौल में फराहम करेंगे बेहतरीन एहसास। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें 0800 18888। फैसलाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान संपाल इत्तेहाद का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से संपाल बरादरी की शिरकत की गई है। महर चिराग अकबर संपाल सदर मुंतखब, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तंजीमी साथियों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए हैं। आपको बरादरी से बता रहे हैं कि बरादरी की फलाह बहबूद और इत्तेहाद के लिए कायम किए गए प्लेटफॉर्म पाकिस्तान संपाल इत्तेहाद की सालाना कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से संपाल बरादरी ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुतफ़िक़ा तौर पर मुशावरत से जंग से महर चिराग अकबर संपाल को 2024 के लिए पाकिस्तान संपाल इत्तेहाद का सदर मुंतखब कर दिया गया है। फैसलाबाद के इलाके चिन्योट की बात करें तो जिला भर में पोलियो से बचाव के कतरे फैलाने का आज दूसरा रोज जारी है। DHQ अस्पताल में बाकायदा तौर पर पोलियो टीमों के कैंप लगा दिए गए, जबकि पोलियो टीमें घर घर जाकर अपने 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के खतरे फैलाने में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे सैयद फाहद नकवी से। जी फाहद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ बिल्कुल, पंजाब के दिगर शहरों की तरह चिन्योट में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज होगा, जिसका आज दूसरा दिन जारी है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से 1467 टीमें जो हैं वो उनको तरतीब दे दिया गया है, और उसके अलावा जो 2,92,000 तकरीबन 5 साल से कम उम्र बच्चे उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल तारिक साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो पोलियो मुहिम इनकी चल रही है उस हवाले से ये कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या इनका ये प्रोसीजर है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पोलियो का आगाज़ शुरू हुआ, जो 8 से 12 तक हमारी कैंपेन चलेगी। इसमें टोटल टारगेट 2,91,000 है हमारा एडमिन टारगेट, और हाउस होल्ड टारगेट 2,25,000 हाउसेज हैं। और इसमें 4,584 बच्चे ऐसे हैं जिसको हम हाई रिस्क पॉपुलेशन, जैसे ये पठान आबादी और खाना बदोश आबादी है, ये कहते हैं। तो डे 1 पे हमारा टारगेट 1,19,000 अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है, और आज डे 2 पे हमारा जो टारगेट है 90,000 बच्चों को वैक्सीनेट करना है। तो ये 12 तारीख तक हमारी कैंपेन है। लोगों से दरख्वास्त है कि सर्दी के मौसम में टीमें बड़ी मेहनत करके आपके घरों तक पहुंच रही हैं, इनके साथ तावन करें ताकि कोई भी ऐसा बच्चा ना रह जाए जो कि पोलियो के कतरे जिसने ना पिए हों और इस मर्ज से हमारे मुल्क की जान छूट जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि CEO साहब का यही कहना है कि ये एक ऐसी मुज़ी मर्ज है जिसका जो इलाज है उसके लिए हुकूमत बारहा इस पे अपने प्रोग्राम तश्कील दे रही है, और इतनी सर्दी में जो पोलियो की टीमें हैं वो मुख्तलिफ इलाका जात में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे, और जो वालिदैन हैं उनको बढ़ चढ़ कर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए ताकि उनके बच्चों का आने वाला जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो सके। जी, कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद का लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के हेडक्वार्टर्स का दौरा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की वर्किंग और प्रोसेस पर मुनाकिदा ब्रीफिंग सेशन में शिरकत की गई। जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत और पाक फ़ौज के बेमिसाल मंसूबे लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बायस बनेगा। किसान अपनी ज़मीन से मुतालिक बर वक्त मालूमात हासिल कर सकते हैं। पानी, खाद, स्प्रे और बीज के इस्तेमाल में बचत और बचतन पैदावार में गराह कदर इजाफा मतवक्के होगा। बात करें फैसलाबाद के इलाके भवाना की तो मटर बरसगीर पाक व हिंद की मशहूर सब्जी मानी जाती है। लज़्ज़त और ग़िज़ाइयत से भरपूर यह सब्जी हर जगह बआसानी दस्तयाब होती है।
मुल्क भर की तरह भवाना में भी मटर की चुनाई शुरू हो चुकी है। महंगाई में पिसी खातिन सर्दी की शिद्दत में घर का चूल्हा जलाने के लिए मटर की चुनाई में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि बिल, बिजली, खाद, बीज, डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हुकूमत के खिलाफ काश्तकारों के शिकवे जारी हैं। इसी पर अब बात करते हैं ब्यूरो चीफ परवेज इकबाल चद्दर से। जी परवेज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मटर बड़े सगीर पाक व हिंद की एक मशहूर सब्जी है जो हर जगह बआसानी मिल जाती है और इसकी लज़्ज़त और गज़ाइयत की मिसाल भी नहीं मिलती। मुल्क भर की तरह भवाना में भी मटर की चुनाई का अमल जारी है। सर्दी के साथ शिद्दत में ख़वातीन घर का चूल्हा जलाने के लिए मटर की चुनाई में मसरूफ़ अमल दिखाई देती है और काश्तकार हुकूमत के खिलाफ शिकवे भी कर रहे हैं। मेरे साथ काश्तकार मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। आप हुकूमत वास्ते क्या मुतालबा करते हैं? जी, जैसा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, जैसे ਅਸੀਂ मटर काश्त करन लगे हैं उस खाद ही सन ब्लैक मिलती रही है ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਵਧਾਵੇ ताकि सानू असी किसान भाई अगे आ सकीए। ਇਹ जैसा ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ कि मटर हर चीज़ है, जिमें चावल, सब्जी, गोश्त, हर चीज़ इस्तेमाल होंदा है। इनके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, पूरे पाकिस्तान ये जानता भी है। बाकी साडा हुकूमत नाल ये मुतालबा कि इनका रेट कोई बताया जाए ताकि असी अपने सारा लेन देन के लिए। तो काश्तकार की बात आपने सुनी, वो भी बिल, बिजली, डीजल और महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर होने का हुनर हो रहे हैं। मेरे साथ और भी काश्तकार मौजूद, मज़ीद उनसे बात करते हैं, वो इस बारे क्या कहते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅਗਰ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ 3500 ਦਾ ਗੱਟੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 5500 ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, लिहाजा साढ़े पैसे भी पूरे हो जाना। जी बिल्कुल, काश्तकार की बात आपने सुनी, उनका कहना हम हुकूमत वास्ते मुतालबा करते हैं कि मटर के जो अखराजात वो बहुत ज़्यादा हैं और हमें जो रेट हैं वो भी ज़्यादा दिए जाएं ताकि हमारी जो परेशानियाँ मुश्किलात हैं उसमें कमी हो सके। जी फैसलाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि महकमा तालीम फैसलाबाद की इलेक्शन ड्यूटी की ट्रेनिंग से गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला किया गया है। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया ने इलेक्शन ट्रेनिंग से गैर हाजिर 125 असातिज़ा की फहरिस्त जारी कर दी है। फैसलाबाद डीआरओज़ एजुकेशन को गैर हाजिरी पर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन लेकर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की गई। गैर हाजिर असातिज़ा के लिए दोबारा इलेक्शन ट्रेनिंग का भी एहतमाम किया जाएगा। सीईओ एजुकेशन ने कहा कि इलेक्शन के मौका पर ड्यूटी ना करने वाले असातिज़ा को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। इलेक्शन ट्रेनिंग के बाद ही असातिज़ा शिफाफ इंतखाबात में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। खबर दें आपको, फैसलाबाद थाना गुलबर्ग के इलाका धोबी घाट में लड़कियों के हॉस्टल में गैस लीकेज की वजह से धमाका हो गया है। फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी के तलबा निजी हॉस्टल में गैस बंद होने की वजह से हीटर का स्विच बंद करना भूल गई थी। किचन में सुबह नाश्ते के लिए चूल्हा जलाया तो आग भड़क उठी। आग लगने से 3 तलबा जख्मी हो चुकी। आग लगने से हॉस्टल के कमरों के शीशे टूट गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद फराहम की। जख्मी होने वाली तलबा को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि थाना ठीकरीवाला में डाकू राज बरकरार है। डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। थाना ठीकरीवाला के इलाके में जंग रोड पर 73 जींबे जेपाल के करीब डाकुओं ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर 72 जींबे गालीपुर के रिहायशी 48 साल शख्स अब्दुल रज़ाक को फायर मारकर जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त मौके पर पहुंच पर तिब्बी इमदाद फराहम की और बाद में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन NA 69 PP 42 से इस बार जमात इस्लामी ने बहुत मजबूत उम्मीदवार नामजद किए हैं। उन उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम हल्के के बड़े शहर कादिराबाद से शुरू कर दी। NA 49 के उम्मीदवार सालेह मोहम्मद रांझा सदर किसान बोर्ड पंजाब और PP 42 के उम्मीदवार राना मोहम्मद आजम नंबरदार बहुत मजबूत और हल्का में बहुत ज्यादा मकबूल भी हैं। मजीद जानते हैं जावेद अख्तर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी ने इस बार NA 69 और PP 42 से बहुत मजबूत और मकबूल अफराद को नामजद किया है। सालेह मोहम्मद रांझा और राना मोहम्मद आजम अपनी इंतखाबी मुहिम हल्के के सबसे बड़े शहर कादराबाद से शुरू कर दी है। इस मौका पर जनाब सालेह मोहम्मद रांझा का वॉइस न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि नाफिज करेंगे, कुरान और सुन्नत के कवानीन के मुताबिक हुकूमत करेंगे। और दूसरी अहम बात कि हम जो ये अल्लाह की मखलूक है जिसको इस वक्त के जमीनी खुदाओं ने, वक्त के फिरौनों ने, वक्त के यजीदों ने गुलाम बना रखा है, हम उनसे अवाम को, अल्लाह की मखलूक को आजाद करवा कर अल्लाह की गुलामी में देंगे। इनकी मेरी अवाम से ये अपील है कि जमात इस्लामी पूरे मैदान अमल में है और पूरे पाकिस्तान के हर हल्के से उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जमात इस्लामी की क़यादत के ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। आइन की दफा 62-63 के ऊपर अगर कोई पूरा उतरता है तो वो सिराजुल हक है जो मुल्क के अंदर काम के ऊपर ठप्पा लगाए तो उस वक्त सिर्फ अल्लाह की जात देख रही होगी। आप क्या करते हैं कि हम हर मजलूम के साथी हैं और एहलियाने कादराबाद से मेरी अपील है कि मैं यहाँ कादराबाद का एक किस्म का रहशी हूँ। मैंने यहाँ से तालीम हासिल की है। राना आजम साहब को आपने, मैं सालेह मोहम्मद रांझा भी अगर कामयाब हुआ या ना हुआ कादराबाद के अंदर अपना सेक्रेटेरिएट बनाऊंगा। यहाँ की आवाम को मैं कोई मसला नहीं आने दूंगा। हम ऐसे अफसर लगाएंगे कि किसी को थाना कचहरी में जाना ही ना पड़े। 100% मेरिट। वॉइस न्यूज़ के साथ बात करते हुए राना मोहम्मद आजम साहब का कहना था तो हमारी आपसे अपील है कि एक दफा बयानतदार लोगों को जो है मुंतखब करें और इस पाकिस्तान के तमाम मसले तब हल होंगे जब बयानतदार लोग, अहल लोग, सालिहियत वाले, सलाहियत वाले लोग इस मुल्क के ऊपर बरसकदार आएंगे। यहाँ आपने देखा है कि रवायती सियासतदान है। कादराबाद के अंदर इंशाअल्लाह ताला बॉयज डिग्री कॉलेज होगा और यहाँ जो है वो वापडा का जो दफ्तर होगा, इसी तरह यहाँ नादरा का दफ्तर यहाँ होगा। इसको हमेशा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने जिली हो या सूबाई हो उन्होंने नजरअंदाज किया है। ये एक तारीखी शहर है, इसकी इंशाअल्लाह ताला हम तारीखी हैसियत को बहाल करेंगे और यहाँ के अवाम को ताला अस्पताल बनाया जाएगा और उसके अंदर डॉक्टर भी अवेलेबल होंगे। और इसी तरह डाकखाने की इमारत यहाँ नहीं है, यहाँ के वोटर हैं। और इसी तरह जो आपके रेप की जो यूसीज हैं उनमें भी कोई सहूलत नहीं है। इंशाअल्लाह जब जमात इस्लामी के बरसरदार आएंगे तो ये सहूलतें, तालीम, सेहत और इंसाफ ये सब के लिए होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हाफिजाबाद में कार नहर में गिर गई है। हाफिजाबाद नवाही गांव अहमदपुर चट्ठा में कार नहर में गिर गई। कार में मौजूद 2 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों की शिनाख्त मोहम्मद तारिक उम्र 35 साल जबकि दूसरा मोहम्मद अरसलान उम्र 32 साल। दोनों की डेड बॉडीज को पुलिस की मौजूदगी में वुरसा के हवाले कर दिया है। कार नहर में गिरने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका। हैबटाबाद मुस्लिम स्कूल एजुकेशन सिस्टम की सालाना तकसीम इनाम की तकरीब का इनेकाद किया गया। जलाल बाबा ऑडिटोरियम में दी मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम हैबटाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हैबटाबाद अहमद मुगीस ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। महंगाई के दौर में किसान मिल्क पर दूध 150 किलो फरोख्त होने लगा। दुकान के मालिक का दावा है कि मिलावट साबित हो जाए तो 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद सुलेमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हैबटाबाद में जहां पर नई दुकान का इफ्तिताह किया गया किसान मिल्क के नाम से। और यहां पर जो दूध है वो इंतहाई मुनासिब कीमत में फ़रोख्त किया जा रहा है। 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि हैबटाबाद के बाज़ार की बात करें तो ओवरऑल यहां पर 200-220 रुपये फ़ी किलो दूध फ़रोख्त किया जाता है। हमारे साथ यहाँ के आनर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इतना सस्ता दूध क्यों फराम किया जा रहा है और अगर इसके अंदर कोई मिलावट हो, जाहिर बात है अगर केमिकल होगा तो उससे बच्चे बड़े मुतासर हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के लिए अक्सर लोग दूध लेकर जाते हैं। हम हमारे साथ आनर मौजूद
موجود ہیں, ہم समझाने کہ وہ دودھ کہاں سے لاتے ہیں اور کیا کچھ سلسلہ ہوتا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنی کچھ بھینسیں ہیں اور یہ سارا دودھ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ بھجن میرا مالک ہے, اندر کول اپنی 120 بھینساں نے تے اندر نال چاچے دیاں وی اندر کول بھی بھینساں ہیں تے دودھ ہری پور تو تے ٹیکس لے تو لے کے آوندے نے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ 150 روپے کا اتنا سستا فروخت کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مہنگائی ہے تے مہنگائی وچ تے ہر چیز نہیں وارا سن کندے. پھر انہاں نوں کسے مشورہ دیتا بھائی انہاں نوں کہ یار تسی اپنیاں ایک دو دکاناں بناؤ تاکہ تانوں جڑا کسے نوں دینا پوندا تسی خود آ کے تے اپنا سیل کرو. انہاں پھر سکیم سوچی بھی یار لوکی 200 روپے ویچ رہے نے, ہوے نا اسی عوام نوں کوئی ریلیف دیویے مہنگائی دے اس دور دے وچ, تے اس کر کے پھر انہاں بھائی جنہاں نے ریٹ جڑا نا یہ 150 روپے لایا. اچھا آپ سے آخری سوال یہ ہے, کیونکہ اکثر لوگ بچوں کے لیے دودھ لے کر جاتے ہیں, تو اگر اس دودھ کے اندر کوئی کیمیکل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ الحمدللہ اسی اپنے گھر بھی یہی دودھ استعمال کر رہے ہیں, اپنے بچیاں واسطے بھی, تے کیمیکل اسی انشاءاللہ جی ہوتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ ہماری اپنی بھینسوں کا دودھ ہے, یہ ہم باہر سے نہیں لے کے آتے, کہیں باہر سے لے کے آئیں پھر ہم کہیں کہ کیمیکل ہے. یہ اپنی بھینسوں کا دودھ ہے اور گارنٹی شدہ دودھ ہے, ویسے 1 لاکھ روپے لکھ کے باہر نہیں لگایا ہوا ہے. بالکل جی, یہاں کے آنر سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دودھ ہے 150 روپے فی کلو فروخت کیے جا رہے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی کیمیکل ثابت کر دیتا ہے یا کوئی بھی ملاوٹ ثابت کر دیتا ہے تو اس کو 1 لاکھ روپے انعام دی جائے گی, اور یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی آفر ہے کہ ان کو 150 روپے فی کلو دودھ فروخت کیا جا رہا ہے. جی حیدرآباد سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ جامشورو RBC بلڈ سینٹر کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں. ریجنل بلڈ سینٹر RBC جامشورو کے ملازمین کو 3 ماہ سے تنخواہیں اور 2 سال کا انکریمنٹ اور عملے کی تنخواہوں میں سندھ حکومت کے مطابق اضافہ نہ کرنے کے خلاف ملازمین کئی دنوں سے سراپا احتجاج ہیں. ملازمین احتجاج کرتے ہوئے سینٹر کے مین گیٹ کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے. اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث بہت پریشان ہیں, گھر چلانا مشکل ہو چکا. 2 سال کا انکریمنٹ اور اسٹاف ماہانہ تنخواہ سمیت 25,000 ہے. سندھ حکومت کے اعلان کے مطابق اسے 32,000 ادا کیا جائے. سجاول شہر دڑوں میں بے روزگاری اور گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر 30 سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی ہے. نوجوان کا دماغی توازن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے خود پر چھریوں کے وار کر کے خود کو زخمی کر دیا اور زخمی نوجوان کو علاج کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کیا گیا. نوجوان زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے رات دیر سے راستے میں دم توڑ گیا اور غربت کی وجہ سے کچھ وقت پہلے معصوم بچی کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے بچی کا انتقال ہو گیا تھا, جس کے باعث نوجوان پریشان حال تھا. کوٹری میں بیوی اور 8 سالہ بچے کو چھری سے گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا. سکندر آباد کالونی میں ایک خاندان کے 3 افراد میاں بیوی اور ان کے معصوم بچے کی لاشیں برآمد ہوئیں. محلے داروں کے اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو کوٹری اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق معاملہ ذاتی دشمنی سا لگتا ہے. رشتہ داروں کے بیان کے مطابق قتل کے بعد مقتولہ نے رشتہ داروں کو فون کیا اور بتایا کہ میرے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے. لاشوں کے قریب سے اسمگلنگ میں استعمال ہونے والا چاقو بھی برآمد ہوا ہے. سجاول میں فواد شاہ فارم کے مقام پر کار اور ٹریکٹر میں تصادم ہو گیا. روڈ حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو سول اسپتال سجاول منتقل کر دیا گیا. زخمیوں میں 3 افراد کو تشویشناک حالت ہونے کے باعث کراچی منتقل کیا گیا ہے. حادثے میں جاں بحق ہونے والے کی شناخت فاروق میمن کے نام سے ہوئی ہے جبکہ زخمیوں میں مستقیم سمیع اللہ ریحان سمیت 4 افراد شامل ہیں. دھادو کے پہاڑی علاقے میں گاڑی کھائی میں گر جانے کا معاملہ. حادثے کا ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا. 2 افراد ہلاک ہو گئے, 10 سے زائد مزدور زخمی ہو گئے اور متوفیوں کی شناخت ازدر سنتمانی اور کاشف نذیر کے ناموں سے ہوئی ہے. زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے. تیل اور گیس کمپنی کے مزدور گاچی شاہ میلے میں جا رہے تھے. گاڑی کی بریک فیل ہونے سے گاڑی کھائی میں جا گری تھی.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंतखाबी मुहिम के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैदराबाद में रैली मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक साद हुसैन रिजवी की क़यादत में निकाली गई। रैली का आगाज राजपूताना से हुआ, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साद हुसैन रिजवी के खिताब से शहरियों से आम इंतखाबात में TLP का साथ देने को कहा गया है। टंडू मोहम्मद खान जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुजरिम गिरफ्तार। टंडू मोहम्मद खान के SHO ने नांगे शाह इलाके में जबरदस्त कार्रवाई करते हुए लड़की से ज्यादती करने वाला अली बलोच गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद मुलजिम को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस का रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया है। पेशावर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि BRT ने एक और आलमी एजाज अपने नाम कर लिया है। बस इंडस्ट्री रिस्ट्रेचिंग प्रोग्राम के तहत 500 से जायद पुरानी बसों और वैगनों को स्क्रैप करके जदीद सफरी निज़ाम लाने के सिलसिले में आलमी एजाजी तज़किरे से नवाज किया गया है। आलमी सतह पर BRT पेशावर का 5वां अवार्ड पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए एजाज की बात माना जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में जिले इंतजामिया की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गाड़ियों में CNG डालने पर चारसद्दा रोड पर अबासीन CNG फिलिंग स्टेशन को सील करते हुए मैनेजर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर और इतला मौसूल हुई कि अबासीन CNG फिलिंग स्टेशन में पाबंदी के बावजूद गाड़ियों में CNG डाली जा रही है, जिस पर उन्होंने फौरी कार्रवाई की हिदायत की। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर वकास मसूद चौधरी ने अबासीन CNG फिलिंग स्टेशन पर अचानक छापा मारा, जहां पर गाड़ियों में पाबंदी के बावजूद CNG डाली जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मैनेजर समेत 3 अफराद को गिरफ्तार करके अबासीन CNG फिलिंग स्टेशन को सील कर दिया है। तहसील शबकदर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दिन रात बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सख्त सर्दी में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ सारिफीन में शदीद गम गुस्सा पाया गया है। शदीद धुंध और सख्त सर्दी में लोड शेडिंग के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है। मकामी लेस्को अफसरान और अहलकार बदमाशी के बायस शहरियों की जिंदगी अजाब बना रहे हैं। खेलों के मैदान में वतन अजीज का नाम रोशन करने के लिए लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी मुख्तलिफ मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक की ज़ेरे निगरानी सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर 2023 और 24 के सिलसिला में लाहौर में मुनक्किदा इंटर डिवीजन टेबल टेनिस मुकाबलों में डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का ने 142 आयशा अरशद खान लोधी की राजा फहद के डेरे पर आमद हल्का की आवाम से मुलाकात की। मुलाकात में गौरी बरादरी, कम्बो बरादरी, अराई बरादरी ने सपोर्ट और हमायत का ऐलान किया। आयशा अरशद खान लोधी ने जल्द ही भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। ओखाड़ा में ट्रॉलर और कैरी बोलान में खौफनाक तसादुम में खातून जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ओकाड़ा दीपालपुर रोड के करीब ट्रॉलर और कैरी बोलान में खौफनाक तसादुम। हादसे में कैरी बोलान में सवार एक खातून जाँ बहक होगी, जबकि दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 ख्वातीन और 2 मर्द शामिल हैं। इतला मिलने पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने 3 जख्मियों को मौका पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की, जबकि 2 जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी का पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 290 किलोग्राम गैर मेयारी पनीर और खुला रंग तल्फ कर दिया गया। पनीर प्रोडक्शन यूनिट को 70,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। ओकाड़ा कार्रवाई चक नंबर 45 JD नूर शाह रोड पर की गई। इंस्पेक्शन के दौरान बदबूदार और फंगस ज़दा पनीर स्टोर किया गया था। खुराक की तैयारी में खुले रंग और नाकाबिले सुराख अज्जा की मिलावट भी की जा रही थी। स्टोरेज एरिया में गंदगी और सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजाम पाए गए। फूड सेफ्टी टीम ने गैर मेयारी पनीर मौका पर तल्फ कर दिया। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि गैर मेयारी खुराक की तरसील करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर साहिवाल डिवीजन में सफाई का काम जारी है, जिसके दौरान लोअर बारी दोआब से निकलने वाली नहरों की सफाई की जा रही है। कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि फल सफाई का मकसद नहरी पानी को ज़ाया होने से बचाना और टेल के काश्तकारों तक भी पानी पहुंचाना है ताकि ज़री पैदावार में इजाफा हो। महकमा इरीगेशन के अफसरान को चाहिए कि वो इस कौमी मुहिम के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि रेनाला खुर्द पंजाब फार्मेसी काउंसिल पंजाब के मेडिकल के स्टूडेंट्स रुल गए। पंजाब फार्मेसी के स्टूडेंट्स हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। पंजाब फार्मेसी स्टूडेंट्स ने पंजाब फार्मेसी काउंसिल का बाइकआउट कर दिया। रेनाला खुर्द पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड फार्मेसी का कोर्स करने वाले तलबा और तलबात रुल गए। आए रोज नई तारीख से तलबा जितना परेशान है, फ्रॉड पंजाब फार्मेसी काउंसिल पंजाब के मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ कर रही है। शायद ही कोई ऐसा इदारा हो जो ऐसा फ्रॉड कर रहा हो। जब से कोरोना आया तब से ही फार्मेसी के स्टूडेंट्स धक्के खाते नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद का थाना फ्री टाउन और थाना सिटी साहिवाल का सरप्राइज विजिट। दौरान विजिट डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद ने थानों की सफाई, बिल्डिंग, माल मुकदमात, मुलाजिमीन की बैरकें, फ्रंट डेस्क रूम और थानों के रिकॉर्ड का जायजा लेने के साथ साथ हवालात में बंद मुलजिमान को भी चेक किया। इस मौका पर डीपीओ साहिवाल ने एसएचओ को शहरियों से इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने और शहरियों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। इस मौका पर डीएसपी सिटी सर्कल साहिवाल इफ्तिखार अहमद भी मौका पर मौजूद थे।